पाइथन प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 18 @eBharat20 चैनल पर। आज होगा लेक्चर नंबर 18 का पार्ट 2। पाइथन प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक सेकेंड ईयर में पाइथन जो पेपर है उसका यूनिट नंबर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 18 पार्ट 2। ये सिलेबस चल रहा है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ बीटेक सेकेंड ईयर यूनिट नंबर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों हमने ये क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने सॉल्व कर लिया था, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, फिर इसका हमने प्रोग्राम बनाया था। एंड देन हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन ये, राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द गिवन ईयर इज ए लीप ईयर। किसी ईयर को हम लीप ईयर कब बोलते हैं, तो इसकी मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि वो अगर 400 से डिवाइड हो जाए या फिर वो 100 से डिवाइड ना हो, 4 से डिवाइड हो जाए, तो कुछ ऐसी कंडीशंस थी, फिर हमने उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट किया था। इसके बाद क्वेश्चन हमने देखा था ये कमीशंस ऑन सेल्स बाय ए सेल्समैन इज कैलकुलेटेड एट पर द फॉलोइंग पॉलिसी। तो हमने ये क्वेश्चन को जो है प्रोग्राम में कन्वर्ट किया था और इसका प्रोग्राम बना के आपको दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये परसेंटेज मार्क्स का, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव और इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था और साथ में रन भी किया था। गिवन 3 numbers determine whether they can form side of a triangle। मतलब क्या वो जो साइड्स हैं वो एक ट्रायंगल को बना पाएंगे, तो इसके लिए भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कल। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए डेसिमल डिजिट एंड प्रिंट इन वर्ड्स। मतलब किसी डेसिमल डिजिट को आप इंटर करिए और उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करिए, ये प्रोग्राम भी हमने कल देखा था। और लास्ट में एक प्रोग्राम देखा था, गिवन 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी और डिटरमाइन वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। क्या वो कोलिनियर है या नहीं है, ये प्रोग्राम हमने बनाया था और जो है इसको हमने रन करके भी देखा था। तो ये प्रोग्राम हमने प्रीवियस सीरीज में कर लिए हैं। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन whether the number is divisible by 2 without performing the division by 2 as well as 10। मीन्स क्या है कि कोई नंबर आप कीबोर्ड से, सपोज दैट कोई नंबर आप कीबोर्ड से एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, आपने कीबोर्ड से एंटर सपोज दैट ये नंबर करवा लिया 16। अब क्या ये 16 नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है, तो जनरल अप्रोच जो होती है वो यही होती है कि बच्चे उसको 2 से डिवाइड करके और चेक करते हैं क्या इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है। अगर रिमाइंडर इसके 0 के इक्वल आ जाता है तो हम कह देते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल हो गया है। ओके, ऐसे ही हम 10 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड किया जाए, इस तरीके से 10 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो 10 से डिवाइड करने पर क्या वो नंबर जो आ रहा है, क्या ये जो डिजिट आ रही है, जैसे इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, 6 आ रहा है, तो हम इसको चेक करते हैं क्या ये नंबर जो है हमारा 10 से डिवाइड हो जाता है, मतलब वो नंबर इवन है या नहीं है, या वो 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं। तो अब हमें क्या काम करना है, अब हमें ये देखना है कि ना तो 2 से डिवाइड करना, ना हमें 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, ना तो 2 से डिवाइड करना, ना हमें 10 से डिवाइड करना, कोई और लॉजिक लगाना है और ये बताना है कि वो नंबर जो है वो जो नंबर है वो हमारा डिविजिबल बाय 2 होगा। मैंने क्या कहा कि नंबर को ना तो 2 से डिवाइड करना है और ना ही 10 से डिवाइड करना, इन दोनों नंबरों से हमें डिवाइड नहीं करना है। कोई थर्ड लॉजिक से हम ये बता दें कि वो नंबर जो है डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है, ये हमें करना है।
ओके, तो चलिए इसका हम आपको बताते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। क्या आपके दिमाग में कोई लॉजिक आ रहा है कि कैसे बनाया जाएगा प्रोग्राम? ठीक है, तो चलो देखते हैं प्रोग्राम बना करके। अगर ये सिंपल प्रोग्राम होता, अगर डिवीजन बाई टू होता, तो आप इसको कैसे बना रहे होते? आप इसको बना रहे होते इस तरीके से, नंबर इज इक्वल टू, आप लिख रहे होते इनपुट। ठीक है, आप इनपुट से पहले क्या लिख लीजिए यहाँ पर, इंटीजर, या इंटीजर बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर, साथ में लिखा इनपुट, और यहाँ पर लिखा मैंने एंटर, एंटर एनी नंबर। आप कोई सा भी नंबर जो है एंटर करिए। अभी हम देख रहे हैं कि वो नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अभी हम ये नहीं देख रहे कि उसको उसको हमें 2 से चेक करना है या 10 से चेक करना है या दोनों से चेक नहीं करना। ठीक है, अभी हम सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हमने ये लिखा। अब हम चेक कर रहे हैं इफ नंबर मोड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे हो जाए तो हम क्या लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं प्रिंट, और क्या लिख देंगे, नंबर इज डिविजिबल, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। एल्स पार्ट में जाएंगे और क्या लिख देंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या लिख देंगे, प्रिंट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये तो था सिंपल प्रोग्राम। ठीक है, हमने इसको डिवाइड कर दिया है इस तरीके से। अब हमें ना तो 2 से करना है इस तरीके से, ना हमें 10 से करना है। ठीक है, यानी हमें ये लॉजिक लगाना ही नहीं है, ये वाला लॉजिक हमें नहीं लगाना है। इन दो के अलावा ना तो 2 से डिवाइड करना, ना 10 से डिवाइड करना, कुछ और लगाना है। तो आइए प्रोग्राम करते हैं किस तरीके से। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और देखते हैं प्रोग्राम। एंटर एनी, यहाँ पर एनी लिखा हुआ है। ठीक है, ANY। बच्चों एक चीज बताओ मुझे, ठीक है, आपने बिट वाइज, बिट वाइज एंड ऑपरेटर पढ़ा है? एंड ऑपरेटर ये काम कैसे करता है, बिट टू बिट कंपेयर करता है। सपोज दैट अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये 9 नंबर है और ये 8 नंबर है, और इसका मैं बिट टू बिट कंपैरिजन करूँ तो रिजल्ट क्या आएगा। इसको तो हम लिखेंगे कुछ ऐसे, ये तो 9 हो गया, और इसको हम लिखेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, और मैं ये कहूँ कि 9 एंड 8 का रिजल्ट निकालो, तो आप क्या कहोगे कि जहाँ पर सेम डिजिट है वहाँ तो 1 आ जाएगा, और जहाँ पर डिफरेंट डिजिट है वहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई, 8 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, नाउ अब देखिए क्या करते हैं हम। सपोज दैट, सपोज दैट मैंने कहा कि अगर नंबर डिविजिबल बाई 2 है, तो देखिए अगर नंबर की वैल्यू मैंने कितनी ली, 8 ली। ठीक है, इस 8 को मैं कैसे चेक करूंगा वो देखिए। इफ नंबर एंड, नंबर एंड क्या कर दूं, 0 B, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दूं, 1। अब देखना ये क्या है, 0V1 क्या है, बाइनरी नंबर है, और ये क्या है, ये नंबर है, ये डेसिमल नंबर है और ये बाइनरी नंबर। इन दोनों का क्या हो रहा है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, अगर नंबर की वैल्यू 8 है तो 8 को तो कुछ है ऐसे लिखने वाले हैं आप, ये 8 हो गया, और इसके साथ ही लिखा है 1 नंबर, तो 1 नंबर ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब जगह 0 0 आ जाएगी। अब इसका क्या निकालना है, बिट वाइज, बिट वाइज एंड निकालना है। तो बिटवाइज जब एंड निकालेंगे तो एंड क्या कहता है भाई, बिटवाइज एंड क्या कहता है, 0 0 पर रिजल्ट 0 रहेगा, 0 1 पर रिजल्ट 0 रहेगा, 1 0 पर रिजल्ट 0 रहेगा, और 1 1 पर रिजल्ट क्या रहेगा, 1। ठीक है, ध्यान से देना, ये बिटवाइज एंड का रिजल्ट है ये। तो यहाँ पर 0 1 की जगह 0, ये 0 ये 0 ये 0, यानी ये टोटल नंबर क्या हो गया, 0। बात आ रही समझ में, मैं कह रहा हूँ टोटल नंबर ये 0 हो गया। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर जब ये कंडीशन लगी हुई है, इफ नंबर एंड 0V1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ 0
और जीरो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कंडीशन अगर हमारी क्या हो जाए, फेल हो जाए। कंडीशन अगर फेल हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे प्रिंट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। इस तरीके से इसका लॉजिक लगाया जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो अच्छे से मैं प्रोग्राम बना देता हूँ, है ना, फिर इसको आप चेक करके देखना। मेरा लॉजिक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ, और नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। देखो दोबारा से लिखते हैं इस प्रोग्राम को, इसको मैं हटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ पूरा। काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ना, और इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए अब ये तो नंबर आ गया है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करना, इफ नंबर एंड, ऐसे लिख दूं 0 भी, और यहाँ पर क्या लिख दूं 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, प्रिंट अगर इसका रिजल्ट क्या आ जाए, यहाँ पर 0 आ जाए, तो जीरो का मतलब ये हो जाता है, जीरो का मतलब ये हो जाता है अगर इसका रिजल्ट यहाँ पर 0 आ जाए तो जीरो का मतलब फेल हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो यहाँ पर ट्रू के केस में क्या लिखना है, ट्रू के केस में ये लिखना है नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये लिखना है। और एल्स केस में जाना है और क्या लिखना है भाई, प्रिंट, क्या लिखना है, नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ओके, बस हो गया पूरा प्रोग्राम, और कुछ नहीं करना। ठीक है, आइए इसको रन करके भी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर नंबर इज इक्वल टू, मैंने लिखा इंटीजर इनपुट और लिखा प्लीज एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आप एंटर करिए, तो हमने कर दिया। ठीक है, अब चेक करेंगे इफ नंबर एंड ऑपरेटर लगाइए, एंड ऑपरेटर ये रहा एंड। 0 भी का मतलब होता है बाइनरी नंबर, किसके साथ, 1 के साथ हम उसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अगर ये कंपैरिजन हो जाता है ट्रू, तो ट्रू होने का मतलब ये है कि वो नंबर जो है हमारा क्या नहीं है, वो नंबर ट्रू जो है वो नंबर क्या नहीं है, डिविजिबल बाई 2 नहीं है, तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। ओके, नाउ एल्स पार्ट में जाओ, एल्स पार्ट में गए और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्रिंट नंबर इज डिविजिबल बाई टू। ओके, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन। देखिए क्या आ रहा है भाई, एक एरर आ रही है यहाँ पर, है ना, नंबर के बाद हमने इक्वल टू साइन नहीं लगाया। दोबारा से रन करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है प्लीज एंटर एनी नंबर। अच्छा, ये यहाँ पर कहाँ से आ गया, इसको हटाओ, दोबारा से रन करो। प्लीज एंटर एनी नंबर, आपने कहा नंबर है मेरे पास 12, तो बताओ 12 नंबर 2 से डिविजिबल होता है? हाँ जी होता है, तो आंसर क्या आ रहा है, देखो नंबर इज डिविजिबल बाई 2 आ रहा है ना। दोबारा से रन करिए। आपने कहा इस बार नंबर मेरा 7 है, तो 7 क्या 2 से डिविजिबल होता है? जी नहीं, तो आंसर क्या आ रहा है, देखो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, चलो दोबारा से रन करते हैं। आपने कहा सर मेरा नंबर तो 1 2 3 4 है, तो क्या डिविजिबल बाई 2 है, चेक करते हैं। देखो, सॉरी, 1 2 3 4, तो क्या ये डिविजिबल बाई 2 है? जी हाँ, नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, इसको सही कर लो, ये जो आईडी लिखा हो रहा है इज है ये। ठीक है, दोबारा से रन करो। आपने कहा 4 5 6, तो क्या 2 से डिविजिबल है? अरे यार क्या कर दिया मैंने, 4 5 6 एंटर करो, तो नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक क्या कह रहा है, अगर इस कंडीशन की वैल्यू हमें, ठीक है, किसकी, इस वाली कंडीशन की वैल्यू हमें क्या मिल जा रही है, ट्रू। किस कंडीशन की वैल्यू भाई, अगर इस वाली कंडीशन की वैल्यू हमें ट्रू मिल जा रही है, क्या मिल रही है, ट्रू, तो ट्रू का मतलब ये हो गया कि वो नंबर जो है डिविजिबल बाई 2
नहीं है। और अगर ये फेल हो जाती है तो हम एल्स पार्ट में चले जाते हैं और लिख देते हैं नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, तो ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से देख लिया है। तो क्या इसका कोई और लॉजिक भी है? हाँ जी, दूसरा लॉजिक भी है। अब देखिए, देखिए दूसरा लॉजिक क्या है, मैं बतला देता हूँ। हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए, फिर मैं बतला देता हूँ। क्यों नहीं बताना चाहिए, क्या पता मैं इसको एग्जाम में पूछ लूँ। 0x मैंने यहाँ पर लिख दिया, 001 लिख दिया इस तरीके से, 001। ठीक है, तो एक जीरो लगाइए इसमें, सॉरी 0001, इस तरीके से लिख दिया। अब चेक करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर नंबर दिया सपोज दैट 14, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 2। दोबारा से रन करिए। मैंने लिया 145, सॉरी 145 एंड देन एंटर, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये सेकंड लॉजिक था। ये क्या लगाया मैंने यहाँ पर, ये है भाई हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर का कंपैरिजन किससे करा रहे हैं, नंबर से। लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर में सिर्फ 1 ही तो लिखा है, तो अगर इसका जब बाइनरी नंबर बनाओगे तो वो भी तो 1 ही आएगा ना। तो दोनों लॉजिक बेटा सेम है। ओके, तो ये प्रोग्राम आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए क्या लिखा है 11। डिस्प्ले द अप्रोप्रिएट मैसेज एज पर द कलर ऑफ सिग्नल एट द रोड क्रॉसिंग। तो जब आप रोड क्रॉस करते हो तो वहां पे कुछ लाइट लगी रहती है। येलो कलर का कुछ मीनिंग होता है, रेड कलर का भी कुछ मीनिंग होता है, और ग्रीन कलर का कुछ मीनिंग होता है। तो इन तीनों कलर के बेस पर आपको क्या मैसेज डिस्प्ले कराना है, क्या डिस्प्ले कराना है आपको, मैसेज डिस्प्ले कराना है। तो चलिए मुझे बताइए प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सर सिग्नल। सिग्नल का मतलब हमें सिग्नल क्या मिल रहा है, तो हमने एक सिग्नल लिया, सिग्नल इज इक्वल टू, और क्या लिया, इनपुट, और यहाँ पर लिखा प्लीज एंटर द कलर, प्लीज एंटर द कलर। ठीक है, इस तरीके से हमने COLOUR होती है, लेकिन कंप्यूटर में यही स्पेलिंग चलती है। ओके, इस तरीके से। अब इस सिग्नल को चेक करेंगे, इफ सिग्नल की वैल्यू इक्वल है किसके, अगर सपोज दैट ये रेड कलर के इक्वल है इस तरीके से, और लगा दिया और ऑपरेटर, यही सिग्नल की वैल्यू अगर सपोज दैट यूजर ऐसे लिख दे, कैपिटल रेड लिख दे, तो अभी तो बात वही है। तो ऐसे करके मैंने इसको एक ब्रैकेट में ले लिया। अगर ये वैल्यू मिल जाती है तो मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। और प्रिंट में क्या लिखना है, रेड कलर का मतलब क्या होता है कि आप स्टॉप हो जाइए। ठीक है, आप रुक जाइए। तो हमें क्या मैसेज देना है, स्टॉप, रुक जाओ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो कहाँ जाएंगे, एल इफ में, एल इफ में जाएंगे, और एल इफ में फिर से चेक करेंगे क्या सिग्नल, सिग्नल की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, येलो, क्या येलो मिल रही है, और क्या सिग्नल की वैल्यू हमें कैसी मिल रही है भाई, येलो मिल रही है या कैपिटल येलो मिल रही है। ठीक है, इस येलो को हम ऑरेंज भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, इस तरीके, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस स्लाइड का क्या मतलब होता है, प्रिंट करिए। इस स्लाइड का मीनिंग ये होता है कि आप स्लो हो जाइए, अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए, बी स्लो। ठीक है, धीरे धीरे आइए, दूर से दिखाई दे जाती है इस तरीके से। अगर सपोज दैट ऐसा भी नहीं है तो इफ सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, ग्रीन होगी, सिग्नल इज इक्वल टू ग्रीन, ये होगा। और सिग्नल की वैल्यू कैपिटल ग्रीन भी तो हो सकती है। ठीक है, GREEN, ग्रीन, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है कि आप जाइए, इसका मतलब आपको गो सिग्नल मिल चुका है, गो, जाओ। इस तरीके से मैंने लिख दिया। सपोज दैट इसमें से कोई लाइट नहीं आती, तो एल्स पार्ट में आप यहाँ पर कोई मैसेज दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ये ऑप्शनल होता है। ये कैसा होता है, ऑप्शनल। ठीक है, तो बस यही इसका प्रोग्राम था जो कि बन गया है।
क्लियर? तो आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी क्रॉसिंग पर जाते हैं तो 3 तरीके की लाइट हमें मिलती हैं। या तो रेड कलर की मिलेगी तो रेड कलर की मिलेगी, इसका मतलब ये है कि भैया हमें रुकना है, स्टॉप करनी है गाड़ी को, रोकना है। अगर येलो मिलती है कलर तो अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो रखना है। और अगर ग्रीन सिग्नल हो जाता है तो हमें वहाँ से जल्दी से निकल जाना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, उसको पढ़ते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सिंपल कैलकुलेटर। हमें सिंपल कैलकुलेटर बनाना है परफॉर्मिंग ओनली फोर बेसिक ऑपरेशंस प्लस फॉर एडिशन माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। ठीक है, स्लैश फॉर डिवीजन। तो हमें क्या करना है कि या तो प्लस सिंबल देना तो एडिशन हो जाए, माइनस सिंबल दें तो सब्ट्रैक्शन हो जाए, ये प्रेस करें तो मल्टीप्लिकेशन हो जाए, और जब हम ये प्रेस करें तो क्या आ जाए, डिवीजन आ जाए। तो हम कैसे बनाएंगे प्रोग्राम को, पहले इसका रफ समझ लीजिए। तो रफ ये है कि हमें दो नंबर लेने पड़ेंगे, एक तो ए लेना पड़ेगा नंबर। ठीक है, चलो ए की जगह चलो ए ही ले लो। एक नंबर हमें लेना पड़ेगा बी, हमने 5 ले लिया। अब मैंने एक रिजल्ट लिया, इस रिजल्ट की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, इस सिंबल पर डिपेंड करेगी। अगर सपोज दैट आपने प्लस सिंबल प्रेस कर दिया तो रिजल्ट हो जाए ए प्लस बी। अगर सपोज दैट आपने माइनस सिंबल सेलेक्ट कर लिया तो रिजल्ट हो जाए क्या, ए माइनस बी। और सपोज दैट आपने एस्ट्रिक ले लिया तो रिजल्ट हो जाए क्या, ए इंटू बी। और आपने स्लैश ले लिया तो रिजल्ट क्या आ जाए भाई, रिजल्ट आ जाए ए अपॉन बी। इस तरीके से ये हमें करना है। ठीक है, तो हमें इस बार चॉइस नहीं लेनी। कौन सी चॉइस नहीं लेनी कि 1 नहीं देना, 2 नहीं देना, 3 नहीं देना, 4 नहीं देना, ये नहीं देने। हमें क्या देने हैं, ये सिंबल्स इनपुट कराने हैं। तो आइए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। आई थिंक ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसका हम जो है कोड लिखते हैं। चलो भाई कोड लिखते हैं। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट एडिटर पर लिख दें, है ना, वहां पर रन करा के भी देख लेंगे। चलो तो एडिटर पर लिखते हैं भाई, सिंपल कैलकुलेटर के लिए। तो मैं यहाँ से ये हटा दूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं और चलिए टाइप करते हैं। पहला नंबर, यहाँ पे नंबर की जगह मैंने ए ले लिया इस बार। ए इज इक्वल टू इंटीजर, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, पहला नंबर, या प्लीज एंटर एनी नंबर, कोई नंबर आप एंटर करिए एक ही। ऐसी बी इज इक्वल टू, फिर से लिखा इंटीजर इनपुट, और फिर से लिखा, क्या लिखा, प्लीज एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आप एंटर करिए। इस तरीके से हमने लिख लिया, दो नंबर इनपुट हो गए। अब हमें क्या लेना है, रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। रिजल्ट, तो रिजल्ट की वैल्यू स्टार्टिंग में ये मान के चल लें, रिजल्ट जो है स्टार्टिंग में क्या है, 0 है, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, एक हमने यहाँ पर मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया भाई, मैसेज ये दिया कि हमें क्या लेना है, हमें क्या लेना है मैसेज में, कि चलो एक मैसेज देते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे लिखिए प्लीज एंटर एनी ऑपरेटर, ऑपरेटर ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कोई सा एक ऑपरेटर आपको सेलेक्ट करना। जैसे प्लस दे दिया, फिर माइनस दे दिया, फिर आपने क्या दिया, एस्ट्रिक, और फिर क्या दे दिया आपने, स्लैश। इसमें से कोई एक जो है आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये एक हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया इस तरीके से। अब जब आप प्लस सिंबल आएगा या माइनस सिंबल आएगा या एस्ट्रिक आएगा या स्लैश आएगा तो ये इनपुट कैसे होंगे। तो हमें यहाँ पर एक ऑपरेटर लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल ऑपरेटर इज इक्वल टू इनपुट लिखना पड़ेगा, इनपुट, और बस इस तरीके से हम इसमें इनपुट करवा लेंगे। ठीक है, तो देखिए दो तरीके हो गए, या तो आप मैसेज ऐसे दे दो, या फिर ये पूरे का पूरा जो मैसेज है, ये वाला मैसेज ध्यान से देखना, ये वाला मैसेज पूरे का पूरा मैसेज यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो इस तरीके से। तो देखो दोनों चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं। यानी ऑपरेटर में हमने एक ऑपरेटर को यहाँ पर ले लिया। अब हमें यहाँ पर चेक करना है, क्या चेक करना है, इफ क्या ऑपरेटर जो है
वो आपने प्लस सिंबल सेलेक्ट किया है, क्या आपने ऑपरेटर प्लस सिंबल सेलेक्ट किया है, इस तरीके से चेक करो। चेक किया हमने, अगर हाँ ये बात सही निकली तो रिजल्ट क्या होना चाहिए भाई, रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए, रिजल्ट हो जाना चाहिए ए प्लस बी हो जाना चाहिए। ओके, सपोज दैट आपका रिजल्ट ये नहीं है तो एलिफ में जाओगे, एल इफ, ठीक है, एलिफ। तो फिर ऑपरेटर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कि सर हमें तो माइनस मिली, ये वाली, इस तरीके से। ठीक है, तो रिजल्ट, रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए भाई, कि भैया रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, सॉरी रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ए माइनस बी, ए कहाँ है, ये ए माइनस बी हो जाना चाहिए। हो गया। ओके, इलिफ, एलिफ अगर ऑपरेटर की वैल्यू क्या मिल जाए आपको इस बार, क्या मिल जाए भाई, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब मल्टीप्लिकेशन मिल जाए, तो आपको क्या करना है, तो भैया हमें रिजल्ट की वैल्यू, रिजल्ट की वैल्यू क्या करानी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी करा देना। ठीक है, इस तरीके से करा लिया। फिर से गए हम, एल एफ, अगर ऑपरेटर की वैल्यू क्या मिल जाए हमें, स्लैश मिल जाए ये वाला, तो स्लैश का मतलब डिवीजन से होता है, जी हाँ। तो अब अगर डिवीजन में मिल जाए तो हमें क्या कर देना चाहिए, रिजल्ट निकालना चाहिए। रिजल्ट इज इक्वल टू क्या कर दें, ए डिवाइड बाई बी कर दें, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। एल्स, एल्स में क्या लिख दें, एल्स में लिख दो सर प्रिंट रॉन्ग, रॉन्ग ऑपरेटर सेलेक्ट, अपने रॉन्ग ऑपरेटर जो है इनपुट कर दिया, इनपुट लिख दो, रॉन्ग ऑपरेटर इनपुट कर दिया आपने, ठीक है, या एंटर्ड कर दिया, इस तरीके से बन गया पूरा प्रोग्राम। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं, कहीं एरर होगी तो दूर करेंगे। प्लीज एंटर एनी नंबर, मैंने कहा 10, फिर सेकंड वैल्यू आ रही, मैंने कहा 5। क्या कहा जा रहा है हमसे, देखो प्लीज एंटर एनी ऑपरेटर ऑफ द फॉलोइंग, मैंने कहा भाई मेरा ऑपरेटर तो प्लस सिंबल है, एंड देन जैसे ही मैंने एंटर किया तो रिजल्ट तो आया ही नहीं। तो रिजल्ट क्यों नहीं आया भाई, चलो रिजल्ट को भी प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर जा करके आप रिजल्ट को प्रिंट कराओ, प्रिंट, प्रिंट कराओ रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, ऐसे करके आप रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट करा लो। ठीक है, बस। चलो दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम को। मैंने कहा 10, 5, एंटर एनी ऑपरेटर, मैंने कहा प्लस, तो देखिए रिजल्ट क्या आया, 15, एडिशन हो गया ना, 15 आ गया। दोबारा से प्रोग्राम को रन करिए, मैंने कहा 10, 5, आपने कहा मेरा ऑपरेटर तो इस बार क्या है, स्ट्रिक है, तो 10 5 या कितने होते हैं, 50, तो देखो रिजल्ट क्या आया, 50 हो गया ना, एस्ट्रिक पर रिजल्ट क्या आ गया, 50 आ गया। ओके, इस तरीके से दोबारा से रन करते हैं, मैंने कहा 10, 5, और इस बार मैंने क्या कहा कि मेरा जो ऑपरेटर है वो डिवीजन है, तो क्या आंसर आना चाहिए 2, तो देखो 2.0 आ गया। ओके, चलो एक बार और रन करते हैं, 10, और मैंने कहा दूसरा नंबर 0 है, तो आंसर क्या आएगा देखो, मैंने कहा कि भाई मुझे डिवाइड ये लेना है, डिवीजन, तो देखो एरर आ गई। क्यों आई एरर, तो ये मैंने आपको बतलाया है कि ये एरर इसलिए आती है कि जो यहाँ पर जो बी नंबर है डिवीजन, वही एरर, देखो एरर को पढ़ के देखो, 0 डिवीजन एरर, कि हम बी की वैल्यू को 0 नहीं रख सकते, तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को। हम यहाँ पर इफ लगा करके चेक करेंगे, इफ क्या बी की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, ऐसे अगर 0 है, अगर बी की वैल्यू 0 है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे मैसेज प्रिंट, लिख देंगे क्या, क्या लिख देंगे भाई, बी, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, या कैन नॉट इक्वल टू 0,
जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसे लिख दो। द वैल्यू ऑफ बी कैन नॉट या कैन नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो सकती भाई, कि ये हमें चेंज करना पड़ेगा। और सपोज दैट अगर बी की वैल्यू जीरो नहीं आई तो कहाँ जाएंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे ना, एल्स पार्ट में जाएंगे, और एल्स पार्ट में जा करके हम क्या कर देंगे, उसके रिजल्ट को कैलकुलेट कर देंगे। क्या रिजल्ट निकाल देंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू ए अपॉन बी। चलिए प्रोग्राम रन करते हैं। 10, सेकंड नंबर देखो मैंने जीरो दिया है इस बार, और मैं कह रहा हूँ मुझे डिवीजन करना है, तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा, वैल्यू ऑफ बी कैन नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं हो सकती, और रिजल्ट क्या जाएगा, जीरो। आ गई बात समझ में। दोबारा से रन करें प्रोग्राम को। मैंने कहा 10 और इस बार मैंने दिया 2, मैंने कहा डिवीजन करो तो रिजल्ट कितना आएगा, देखो 5.0। तो बच्चों ये प्रोग्राम आप समझ गए होंगे, है ना, प्रोग्राम अच्छा था, और ऐसे प्रोग्राम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 को भी, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 5 डिजिट नंबर। एक 5 डिजिट का नंबर है, उसका हमें क्या निकालना है भाई, सम निकालना है। तो कैसे निकालें, और वो भी क्या करना, विदाउट लूप, लूप का हमें इसमें यूज नहीं करना है। तो कैसे होगा भाई, सम कैसे निकालते हैं। देखो कहा गया 5 डिजिट का एक नंबर है, तो चलो 5 डिजिट का एक नंबर लेते हैं। सपोज दैट मेरा नंबर है ये 45691, 5 डिजिट का नंबर हो गया। हमसे पूछा जा रहा है इसका सम निकालो, सम, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए 5 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ऑल डिजिट का मतलब हो गया 4 + 5 + 6 + 9 + 1। तो सम कितना हो गया भाई इसका, 10 और 10 20 और 5 25, इस तरीके से। देखो 9 और 1 10, 6 और 4 10, 20 और 5 25। तो ये हमें सम लेके आना, और इसमें हमें लूप का यूज नहीं करना है, ये हमारी इसमें कंडीशन है। तो कैसे सॉल्व होगा भाई ये प्रोग्राम, तो हमें सबसे पहले क्या करना करना पड़ेगा, ये जो नंबर लिखा है ना 45691, इसकी हर एक डिजिट को अलग अलग करना पड़ेगा। 1 को अलग, 9 को अलग, 6 को अलग, 5 को अलग, 4 को अलग। जब ये अलग हो जाएंगे इन सबको क्या कर देना, हमें यहाँ पर ऐड कर देना। तो डिजिट को अलग कैसे करें, ये एक प्रॉब्लम आ गई, डिजिट को अलग कैसे करें। तो डिजिट को अलग करने के लिए हमने पढ़ा था क्या, कि अगर इस नंबर को क्या कर दिया जाए भाई, इस नंबर को 10 से कर दिया जाए डिवाइड। तो देखो कैसे, ये 45691 है, अगर इसका रिमाइंडर लिया जाए 10 से, तो देखो 1 नंबर अलग आ जाता है कि नहीं, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। फिर इसी नंबर को आप अगेन 10 से डिवाइड कर दो, इस बार मोड नहीं लेना, तो ये नंबर बचेगा इस बार इतना, ठीक है। फिर इस नंबर को फिर मोड में ले आओ, तो 4569 को मोड कर दो 10, तो इस बार डिजिट आ जाएगी 9। तो अब क्या करो, 569 को फिर 10 से भाग दे दो, तो इस बार डिजिट आ जाएगी ये, इस तरीके से एंड सो ऑन चलता रहेगा प्रोग्राम। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व, इसका प्रोग्राम लिखते हैं। लॉजिक समझ में आपको आ गया होगा, लेकिन इसमें लूप का यूज नहीं करना है ना। तो देखो विदाउट लूप कैसे करते हैं, सबसे पहले तो वो नंबर मुझे एंटर करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, नंबर इज इक्वल टू इंटीजर, लिखा इनपुट, और यहाँ पर लिखा मैंने प्लीज एंटर 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का एक नंबर आप एंटर करिए। ठीक है, ये एक हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया। अब हम यहाँ पर क्या करें, ठीक है, सम कैसे निकालें। तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले हम लिखते हैं रिमाइंडर के लिए। तो रिमाइंडर की जो आएगा वो रिमाइंडर ए में स्टोर करेंगे, तो हमने लिखा नंबर को मोड बाई कर दो 10 से। तो पहला रिमाइंडर आएगा वो किस में हो जाएगा, स्टोर ए में। अब इसी नंबर को अगेन क्या कर दो, नंबर से डिवाइड कर दो ऐसे, तो नंबर कम हो जाएगा। फिर नंबर लो बी, ठीक है, तो अब इस नंबर को फिर दोबारा 10 से
मॉडुलस निकालो तो सेकंड नंबर आ जाएगा। फिर इसी नंबर को आप क्या कर दो, नंबर डिवाइड बाई 10 कर दो। फिर ऐसे ही ये प्रोसीजर अपनाओ, यहाँ पर नंबर मोड बाई 10 कर दो, और यहाँ पर नंबर इज इक्वल टू नंबर बाई 10 कर दो। तो देखो 5 डिजिट का नंबर है, तो एक डिजिट ये आ गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये आ गई, अब एक फोर्थ और लो, डी। डी इज इक्वल टू फिर नंबर डिवाइड बाई 10 कर दो, और फिर नंबर इज इक्वल टू क्या कर दो, नंबर डिवाइड बाई 10। 4 डिजिट अब ई को ले लो, ई इज इक्वल टू नंबर मोड बाई 10, ऐसे कर दिया। ठीक है, नंबर मोड बाई 10 कर दिया। अब क्या कर दो, अब क्या करो भाई, नंबर को नंबर से डिवाइड कर दो, बस हो गया पूरा काम। तो हमारे पांचों नंबर आ गए, ए में आ गया, बी में आ गया, सी में आ गया, डी में आ गया, ई में आ गया। बस अब यहाँ पर सम इज इक्वल टू क्या कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, जोड़ दिया, प्रिंट करा दो, प्रिंट, और यहाँ पे मैसेज दे दो, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज इक्वल टू, किसको प्रिंट करा दो, सम को। बस पूरा प्रोग्राम फिनिश, खत्म। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को, है ना, इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया। चलो इसी प्रोग्राम को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास नंबर है ये 2 3 4 5 6, 5 डिजिट हो गए। अब इस नंबर को यहाँ पर आ जाओ, इस लाइन पर, इस लाइन पर जब आप आए तो आपने यहाँ पर क्या निकाला, ए की वैल्यू। तो ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 मोड बाई 10, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, 6, यानी ए में 6 वैल्यू चली गई। अब नंबर को हमने नंबर से डिवाइड किया, 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 10, तो ये नंबर कितना बन जाएगा, 2 3 4 5 6, 6 नहीं बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा 2 3 4 5। अब बी नंबर पर आ जाओ, तो बी इज इक्वल टू 2 3 4 5, क्या लिखा, मोड बाई 10, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। फिर नंबर इज इक्वल टू 2 3 4 5 डिवाइड बाई 10, तो इस बार नंबर क्या आ जाएगा, 2 3 4। समझ गए इस तरीके से। फिर सी पर आ जाओ, यानी हम ये भी सॉल्व कर चुके बी, अब सी पर आ गए, तो सी इज इक्वल टू नंबर कितना है, 2 3 4, 2 3 4 मोड बाई 10, तो नंबर कितना आ गया, 4। ठीक है, फिर नंबर इज इक्वल टू 2 3 4 डिवाइड बाई 10, तो नंबर कितना हो गया, 2 3। तो हम ये सी नंबर भी कर चुके हैं। ऐसी डी नंबर करेंगे तो डी में क्या आ जाएगा इस बार, 3, और ऐसी ई में क्या आ जाएगा, 2। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दिया, रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन का ये है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द रिवर्स ऑफ ए 4 डिजिट नंबर विदाउट विदाउट लूपिंग। लूपिंग के बिना हमें किसी नंबर को रिवर्स करना है। शर्त क्या है कि वो 4 डिजिट का नंबर है। तो ठीक है भाई, सम तो अभी अभी निकाला है, तो रिवर्स कैसे कर सकते हैं वो भी देखो। एक 4 डिजिट का नंबर लो, 4 डिजिट का एक नंबर लिया, सपोज दैट आपने ऐसे 5432, 4 डिजिट का नंबर हो गया। इसका रिवर्स क्या होगा, 2354, ये होगा ना। तो कैसे किया कि सर इसकी डिजिट को अलग करना पड़ेगा, 2 अलग, 3 अलग, 5 अलग, 4 अलग। ठीक है, फिर 2 को प्रिंट कराओ, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 6 को, या किसी फार्मूले से ऐसे लगा दो कि ये सब आपस में जुड़ जाए। ठीक है, तो देखो अगर 2 डिजिट को अलग किया है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई अगर 1000 कर दूं तो ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 को अलग किया है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 5 को अलग किया है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दूं तो ये 50 हो जाएगा। और 4 यूनिट है तो 4 ऐसे ही रह जाएगा। इन सबको जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 2354। देखो ये इसका रिवर्स है कि नहीं। ठीक है, तो यही हमें लॉजिक यहाँ पर लगाना है। चलिए बनाते हैं प्रोग्राम। चलो भाई जल्दी से प्रोग्राम बनाते हैं, वीडियो की लेंथ हो रही है थोड़ी लंबी। हाँ जी, तो हमें सबसे पहले इनपुट कराना पड़ेगा एक नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर इज इक्वल टू इंटीजर, और यहाँ पर लिखा इनपुट, और साथ में लिखा प्लीज एंटर 4 डिजिट नंबर। कोई भी 4 डिजिट का नंबर आप उसमें एंटर करा लीजिए। करा लिया।
अब हमें क्या करना है, वही काम करना जो हमने अभी सम वाले क्वेश्चन में किया है। तो हमने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू, क्या लिखा, नंबर मोड बाई 10। फिर हमने लिखा नंबर इज इक्वल टू, क्या लिखा, नंबर डिवाइड बाई 10। फिर हमने लिखा b इज इक्वल टू नंबर मोड बाई 10, दूसरी डिजिट आ रही है ये, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, सेकंड डिजिट होगी, सी वैल्यू लीजिए, नंबर इज इक्वल टू नंबर मोड बाई 10 और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। अब डी डिजिट को लीजिए, टी यानी फोर्थ डिजिट, नंबर मोड बाई 10 और यहाँ पर नंबर इज इक्वल टू नंबर बाई 10, चारों डिजिट आ गई। अब यहाँ पर क्या निकालना, रिवर्स। तो यहाँ पे लिखे रिवर्स, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स, सबसे पहले रिवर्स क्या आएगा, ए, तो ए को किससे मल्टीप्लाइड करना है, 1000 से, ये प्लस बी, बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, प्लस सी को मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से, और प्लस डी को जोड़ देना है। जुड़ गया, बस प्रिंट करा दो, प्रिंट कर दो, क्या हुई इसका रिवर्स, रिवर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर ले दो रिवर्स को, बस हो गया पूरा प्रोग्राम खत्म, फिनिश। एग्जाम्पल लें, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट नंबर आपने लिया 1254, ये नंबर लिया 4 डिजिट का। तो इस 1254 को जब आपने सोल्व किया तो बताओ यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पर रिमाइंडर आया पहले 4, यहाँ पर नंबर कितना आया, यहाँ पर नंबर आ गया 125। कैसे आएगा रिमाइंडर, इस नंबर को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, फिर इसी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो नंबर कितना आ जाएगा 125, ये आ जाएगा। तो ये लिखा मैंने 4 एंड 125। अगेन करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो इस बार नंबर क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पर नंबर बच जाएगा 12। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 और यहाँ पर नंबर क्या बच जाएगा 1, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1 और यहाँ पर नंबर कुछ नहीं बचेगा इस बार। ठीक है, अब क्या काम करना है हमें, अब हमें करना है ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, कितनी वैल्यू आ चुकी है 4, बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5, सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2 और डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1। तो अब मैंने क्या काम किया है, इस ए को मल्टीप्लाइड किया किससे 1000 से, तो ये तो हो गया 4000। देखो इसको मल्टीप्लाइड किया 1000 से तो ये किसके बराबर हो गया 4000 के। इस 5 को मल्टीप्लाई किया किससे 100 से, तो ये किसके बराबर हो गया भाई 500 के। इसको किया है 10 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 20 के, और इसको हमने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया है, और इसको जब हमने जोड़ा है तो ये क्या हो गया है 4 5 2 1 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रोग्राम कहाँ लिखा है, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं। सर कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर इसमें प्रोग्राम तो आप समझ में नहीं आया, तो प्रोग्राम बेटा ये लिखा हुआ है, यहाँ से चला है, सॉरी प्रोग्राम चला है यहाँ से, ये जहाँ जहाँ ये ब्लू कलर की लाइन जा रही है प्रोग्राम की है, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है ये वाला, ये ये वाला प्रोग्राम, ये लिखा हुआ प्रोग्राम है। ठीक है, इसको प्रोग्राम है, बाकी ये सब समझाने का मतलब का था, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्या इस क्वेश्चन को मैं आपको रन करके दिखा दूं, तो चलो रन कर देते हैं जल्दी से, फिर आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। चलो एक नेक्स्ट फाइल ले लेते हैं और उसमें इसको सॉल्व कर देते हैं, या चलो इसमें सॉल्व कर देते हैं, चलो इसको कट कर लेते हैं ना। चलिए, नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और आपने लिखा है यहाँ पर प्लीज एंटर एनी नंबर। आपने कोई नंबर एक इनपुट करा लिया, लेकिन वो नंबर कैसा होगा, प्लीज एंटर एनी 4 डिजिट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो हमने ले लिया, अब हमें क्या करना है, बस लॉजिक लगाना है। ए इज इक्वल टू, सीधे से लिया हमने, ए इज इक्वल टू क्या लिखा, नंबर मोड बाई 10 कर दिया। ठीक है, फिर नंबर इज इक्वल टू क्या किया, नंबर डिवाइड बाई 10 कर दिया।
ठीक है ये। अब इसको हम रिपीट करा देते हैं, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। अब यहाँ पर ए की जगह क्या कर देते हैं बी, और यहाँ पर ए की जगह क्या कर देते हैं सी, और यहाँ पर ए की जगह क्या कर देते हैं डी। हो गया। बस अब यहाँ पर लिखते हैं रिवर्स नाम का, रिवर्स इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बताया था, ए को मल्टीप्लाइड करो 1000 से, प्लस, देखो 1000 से क्यों किया गया, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना है, कितना है, 4 डिजिट का नंबर है, और 4 डिजिट में मैक्सिमम नंबर 1000 ही होती है ना। 1000 मतलब मैक्सिमम का मतलब 4 डिजिट से लोअर 1000 होगी, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी 9999, ये हो जाएगी 4 बार 9, ठीक है। तो इसलिए 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस बी इंटू कितना कर दें 100 कर दें, प्लस सी इंटू कितना कर दें 10 कर दें, प्लस क्या कर दें डी कर दें, बस रिजल्ट प्रिंट कराओ, प्रिंट PRINT प्रिंट रिवर्स, रिवर्स इज इक्वल टू, मैसेज है ये तो मैसेज किस में जाना चाहिए, डबल कोटेशन मार्क में, इस तरीके से रिवर्स, और यहाँ पर REB को प्रिंट करा दो, बस हो गया पूरा प्रोग्राम। देखो प्लीज एंटर 4 डिजिट नंबर, आपने कहा मेरे पास नंबर 4567 है, तो इसका रिवर्स क्या आया भाई, n इज नॉट डिफाइंड, देखो कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है, देखो ये n लिख दिया ना, n नहीं है ये नंबर है भाई, नंबर NO, इसे भी NO करो, जहां पर n लिखा है उसको O बढ़ा दो, उसमें सॉरी O, O, ठीक है, इसमें भी O, इसमें भी O। चलिए रन करिए प्रोग्राम को, एंटर एनी नंबर 4567 दे दिया, देखिए, अरे रिवर्स क्या आ रहा है इसका भाई, ये तो कुछ गड़बड़ आ रही है, ये क्या आ रहा है रिवर्स, देखो 8853, 8853.478, मतलब ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि भाई ये कौन सा डिवीजन है, कौन सा डिवीजन हमने यूज कर लिया, कहाँ गया भाई ये, हाँ, ये हमने कौन सा डिवीजन यूज कर लिया, ये तो सिंपल वाला डिवीजन यूज कर लिया ना, ये अगर 4/2 होता तो इसका रिजल्ट पाइथन में कितना आता 2.0, तो अगर हमें यहाँ पर क्या लगाना है फ्लोर डिवीजन, तो आंसर कितना आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, ये फ्लोर डिवीजन लगाना है, क्या लगाना है फ्लोर डिवीजन, ये वाला फ्लोर डिवीजन लगाना है सब जगह, ओके। ऐसे इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हमने ये गलती कर दी है, हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा फ्लोर डिवीजन, ये फ्लोर डिवीजन, ओके, इस तरीके से। अब ये प्रोग्राम सही आएगा, अब इसमें हम फ्लोर डिवीजन कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने कर दिया भाई इसको फ्लोर डिवीजन, एक और दे दिया फ्लोर डिवीजन, ठीक है, इस तरीके से। ये अब प्रोग्राम को रन करते हैं, हमने दिया नंबर 45678, तो देखिए आंसर क्या आया 8765, 8765, 4 डिजिट का नंबर था तो 4 तो डिजिट आएंगे, तो हमने तो नंबर ज़्यादा दे दिया ना उसमें। चलो दोबारा से रन करते हैं, 4567 दिया, तो देखो आंसर क्या आया 7654, इसका जस्ट अपोजिट आ गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगे कि इस क्वेश्चन में अभी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया, एक बार आप दोबारा से हमें एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर and then check whether it is a number or a character. If it is a character, determine whether it is in upper case or lower case. तो पहले तो सबसे पहले ये समझे प्रोग्राम हमसे क्या कह रहा है, प्रोग्राम हमसे ये कह रहा है कि आपको कीबोर्ड से एक इनपुट लेना है, जब आप वो इनपुट ले लें तो उसको इनपुट को चेक करो क्या वो एक नंबर है या वो एक करेक्टर है। अगर वो एक करेक्टर है तो ये चेक करके बताओ क्या वो अपर केस में लिखा गया है या फिर लोअर केस में लिखा गया है। तो प्रोग्राम समझ में आ गया। तो चलो सबसे पहले हम लेते हैं करेक्टर को इनपुट एक, ठीक है, इनपुट लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा CH इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पर हमने लिखा प्लीज एंटर
प्लीज एंटर एनी डिजिट, एनी डिजिट है ना, डिजिट और करेक्टर, डिजिट और करेक्टर, कोई सी भी डिजिट या करेक्टर आप एंटर करिए। ठीक है, अब मुझे नहीं पता यूजर ने डिजिट एंटर करी है या करेक्टर एंटर करी, ये हमें प्रोग्राम से पूछना है कि प्रोग्राम कैसे चेक करें। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं इफ, कैसे चेक करेंगे, सी एच की वैल्यू अगर इक्वल हो जाए किसके, कैपिटल ए के, इस तरीके से एंड, ठीक है, सी एच की वैल्यू बराबर हो जाए किसके, कैपिटल जेड के, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, क्या कि सी एच की वैल्यू जो इनपुट आप ले रहे हैं, सी एच की वैल्यू क्या ए के बराबर है या सी एच की वैल्यू जेड के बराबर है। अगर सपोज दैट बी आ जाए तो क्या होगा, सी आ जाए तो क्या हो जाए, तो क्या सबके लिए कंडीशन लिखनी पड़ेगी। जी हाँ लिख सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम की लेंथ हो जाएगी बड़ी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलो मॉडिफिकेशन कर देते हैं। हमने यहाँ पर यूज कर लिया क्या, सी एच की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और लेस देन इक्वल टू जेड है। अब देखो ए से बड़ी या बराबर, और एंड का मतलब और जेड से छोटी या उसके बराबर, यानी सारे करेक्टर आ जाएंगे। अगर ऐसा है तो हम क्या कह देंगे कि वो हमारा कौन सा करेक्टर है, अपर केस करेक्टर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैसेज देने वाले हैं, प्रिंट प्रिंट एंटर एंटर नंबर या एंटर की या एंटर डिजिट, या चलो एंटर एंटर की इज ए करेक्टर, और वो भी कैसा करेक्टर है, इन अपर केस, इन अपर केस। ये मैसेज हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, समझ गए आप, आपने अपर केस का जो लेटर है वो एंटर करवाया। अगर सपोज दैट ये कंडीशन ना मिले तो हम कहाँ जाएंगे, इफ में जाएंगे और चेक करेंगे इस बार क्या सी एच की वैल्यू इज ग्रेटर देन स्मॉल ए है, ऐसे, एंड क्या सी एच की वैल्यू लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड है, इस तरीके से। तो फिर से अगेन मैसेज वही, प्रिंट, हमने लिख दिया, क्या मैसेज लिख दिया, लोअर केस करेक्टर, लोअर केस करेक्टर, लोअर केस करेक्टर वाज एंटर्ड। ठीक है, वाज, आपने लोअर केस करेक्टर को एंटर करवाया है। और सपोज दैट ऐसा भी नहीं हो तो फिर से हम कहाँ जाएंगे, एलिफ में जाएंगे, एलिफ। अब चेक करेंगे क्या सी एच की वैल्यू, क्या सी एच की वैल्यू हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिली, इस तरीके से। करेक्टर को चेक कर रहा हूँ, देखना है यहाँ पे, एंड सी एच की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या हमें 9 ऐसे मिला। तो अगर ऐसा मिला है तो आप क्या प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट, आप क्या कह देंगे यहाँ पर, कह देंगे नंबर, ए नंबर वाज एंटर्ड। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे, बस पूरा प्रोग्राम हो गया खत्म। ठीक है, एल्स पार्ट जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख दो रॉन्ग इनपुट। ठीक है, एल्स पार्ट अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो एल्स, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, प्रिंट में जाके रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग इनपुट, खत्म। तो ये था प्रोग्राम आपका जो कि हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों ये था लास्ट प्रोग्राम इस लेक्चर का। तो आई थिंक हमने बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, एंड सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। और सीबीएसई बोर्ड जो 11वीं क्लास है वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप तैयारी करते रहिए इबारत चैनल पर, और बने रहिए और हंसते रहिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है बेटा। ओके, चलो, थैंक यू।